ओ पगली 4 अंतिम भाग। अब तक आपने पढ़ा राधा नाम की एक पगली सी लड़की जो बहुत सुंदर थी। उसके पिता ने बहुत सारा दहेज देकर उसके हाथ पीले किए, पर हाय रे किस्मत, पति ने उसकी मानसिक हालत देखकर उसे छोड़ दिया। लॉकडाउन ना जाने किसकी हवस का शिकार हुई। 7 महीने का बच्चा उसके पेट में है। पिता ने लोगों के तानों से तंग आकर गर्भपात की गोली दे, जिससे राधा की तबीयत खराब हो गई। पर अगले दिन उसका बाबू ठीक था। अब आगे राधा, ओ राधा तुम इतनी भोली क्यों हो? कोई भी तुम्हें बहकाकर कुछ भी कर तुम्हें पता ही नहीं चलता। बाप ने लोगों के डर से गर्भपात की गोली दे और कोई मर्द तुम्हारे पेट में अपना जीव पाप नहीं कहूंगी छोड़ गया और तुम अनजान बनी रही। औरत भगवान ने बनाए ही दुख भोगने के लिए है। दिन बीत रहे थे। राधा मानसिक हालत ठीक ना होने के कारण घर का काम कम ही करती थी, पर अब 8वां महीना लगा तो काम हो ही नहीं पाता था। बेचारी सारा दिन भूखी मरती, पर गली पड़ोस वाले कुछ कुछ उसे दे देते थे खाने को। मैं भी अक्सर उसे कुछ दे दिया करती थी। उसी दौरान मेरी उससे बातचीत होती रहती थी। सारा दिन बच्चे की बातें करती। शायद उसे अब मोह हो गया था उससे। एक दिन मैं बाहर बैठी थी तो एक आशा वर्कर जो हमारे पड़ोस में रहती थी मेरे पास खड़ी हो गई और बातों ही बातों में उसने बताया कि राधा के पिता ने मुझसे बात की है कि इसकी डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में करवाने की। मैंने तो कह दिया भाई, पहले पुलिस से इसका रेप केस बनेगा, फिर डिलीवरी होगी और बच्चा एनजीओ वाले ले जाएंगे। मुई पति की जगह किसका नाम भरेगी? हाय रे किस्मत। यहाँ भी अपने बच्चे को जिसे वो 9 महीने पेट में पालती है उसको साथ रखने के लिए भी पति की जरूरत पड़ेगी। मन बेचैन हो उठा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राधा की डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा था और मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। अब तो बच्चे में उसका मोह भी बढ़ गया था। जब बच्चा उससे लिया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? समय बीतता रहा। आखिर डिलीवरी का दिन भी नजदीक आ गया। बाप ने झंझटों में पने के डर से घर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला लिया। दाई को बुला लाया। वाह रे किस्मत, राधा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जिसने देखा था वो बता रहा था कि गोरा चिट्टा बड़ी बड़ी आंखों वाला बेटा था राधा का। जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही राधा के बाप ने दाई से उसे लिया और कपड़े में लपेटकर घर से निकलने लगा तो राधा भागकर अपने बाप के पैरों से लिपट गई। नहीं पापा, इसे मत ले जाओ, इसे मत ले जाओ। पर बाप कहाँ मानने वाला था। राधा को घर में बंद करके लड़के को ले जाकर शहर से बाहर झाड़ियों में फेंकाया। इधर राधा बिलखते रही, रोते रोते बुरा हाल था, पर सुनने वाला कौन था? गली पड़ोस में तो ये कह दिया किसी को दे आया, पर बात बाद में खुली कि बच्चा तो उसका बाप झाड़ियों में फेंकाया था। अब राधा को भी ताला लगाकर रखते थे। जो उसके घर के पास रहता था वो बताता था कि सारा दिन राधा रोती रहती है। एक दिन पता चला राधा की मौत हो गई। कमजोर तो पहले ही थी, बच्चा जन्ने के बाद देखभाल हुई नहीं, ऊपर से सारा दिन रोती रहती थी। शायद भगवान ने भी यही सोचकर उसकी सांसें थाम दी कि ओ पगली और कितने दुख भोगेगी। बाप का बदनामी से पीछा छूट गया। बस उस परिस्थिति को देखकर मेरी आंखों में पानी था और मुंह में ये शब्द, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।